सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर बड़ा वार किया। गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्ष किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं होगी। देश के किसान झांसे में नहीं आएंगे। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं। देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कृषि सुधारों के पुराने वादे से पलटने पर भी विपक्ष को घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से चर्चा के लिए 24 घंटे तैयार है और हर शंका के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में किसानों से भी मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में कच्छ के लखपत इलाके के सिख और पंजाबी किसान भी बड़ी संख्या में थे। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी रहा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी किसान नेताओं ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। आंदोलन में आगे की रणनीति तय करने के लिए आज सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की महापंचायत भी हुई। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कानून वापस लेने की अपनी मांग दोहराई। किसान यूनियन ने प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और 20 दिसंबर को मौन रखने की बात कही। यूपी किसान यूनियन ने कल चिल्ला बॉर्डर बंद करने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में कच्छ के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 3 बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ का विकास मॉडल देश के लिए शोध का विषय है। ये किस प्रकार से मॉडल काम कर रहा है? इतने बड़े भयंकर भूकंप हादसे के 2 दशक के अंदर इतना बड़ा सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में, और वो भी जहां ज्यादातर भूमि सिर्फ रेगिस्तान है। ये अध्ययन का विषय है। प्रधानमंत्री ने खावड़ा में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े रिन्यूएबल ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। कच्छ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में बनने वाले इस प्रोजेक्ट से 30,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। मांडवी में डीसैलिनेशन प्लांट बनेगा, जहां खारे पानी को मीठा करने का संयंत्र लगेगा। इस प्लांट से रोज 10 करोड़ लीटर मीठा पानी तैयार होगा, जिससे क्षेत्र के 8 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। अंजार में ऑटोमेटिक डेयरी प्लांट बनेगा, जहां दुग्ध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र का काम होगा। इस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट से रोज 2 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स में नर्सिंग यूनियन की हड़ताल पर रोक लगा दी है और नर्सिंग स्टाफ को तुरंत काम पर लौटने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश एम्स की याचिका पर दिया। एम्स ने कहा था, नर्सिंग स्टाफ की सभी 23 मांगों पर विचार किया जा रहा है। कोरोना महामारी के वक्त हड़ताल करना ठीक नहीं है। एम्स नर्सिंग यूनियन ने 23 मांगों को लेकर कल से अचानक काम रोक दिया था। एम्स के नर्सिंग स्टाफ में 5,000 कर्मचारी हैं। अचानक हड़ताल से एम्स की सभी सेवाओं पर असर पड़ रहा था। नर्सिंग स्टाफ को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई थी। पश्चिम बंगाल में हिंसा के मुद्दे पर शिकायत लेकर बीजेपी नेता आज चुनाव आयोग पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय पुलिस टीएमसी की मदद कर रही है। राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी भी टीएमसी से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को चुनाव कार्य में न लगाया जाए। पुलिस तो मदद कर रहे हैं, जो लोग अटैक कर रहे हैं उसको मदद कर रहे हैं। पुलिस तो आज एक विंग ऑफ द तृणमूल कांग्रेस बन गया है। इस बीच गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल जाने वाले बड़े नेताओं को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने का फैसला किया है। उधर टीएमसी कह रही है कि किसी पर 2-4 पत्थर फेंकना कोई हमला नहीं। कैलाश विजयवर्गीय को आज से बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया, और क्या चाहिए उन लोग को? मुझे पता नहीं। तो और बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दे, सब बीजेपी को नेता को बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है, वो करे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न्यू जलपाईगुड़ी के दौरे पर थी। ममता के काफिले के सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले ममता ने अपनी रैली में बीजेपी पर कई सवाल उठाए। बीजेपीर মতো বড় তোমার কোথায় আছে?
এত বড় ডাকাত সর্দার সব চম্বলের বড় বড় ডাকাত চম্বলের বড় বড় ডাকাত। टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया की रैली में कहा कि अब बंगाल में जनता की सत्ता होगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने देश में एक और वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। mRNA तकनीक पर आधारित इस वैक्सीन की खासियत है कि इसे सामान्य तापमान पर रखा जा सकता है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पहले ही पूरा हो चुका है। दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है। देश में इस वक्त 6 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश में वैक्सीन प्लान की जानकारी दी। वैक्सीनेशन के लिए 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट, 70 वॉक इन फ्रीजर, 41,000 डीप फ्रीजर और 316 रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारे उपकरण राज्यों को दिए जा चुके हैं। देश में आज कोरोना संक्रमण के 5 महीने में सबसे कम मामले आए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कुल 22,065 नए मामले आए, जबकि 354 लोगों की मौत हुई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि आज 34,477 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना के अब तक 99,06,165 मामले आए हैं। इनमें से 94,22,636 लोग ठीक हो चुके हैं। सिर्फ 3,39,820 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 15 करोड़ 55 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर तेजी से काबू के लिए दिल्ली सरकार की तारीफ की है। वहीं उत्तराखंड और नागालैंड में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई।